पश्चिम बंगाल के चुनावी यात्रा पर हम निकले हैं और चुनावी यात्रा का सफ़र आज पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के एक शहर है जिसका नाम है रामपुर में इस वक्त हम आए हुए हैं। और बंगाल के चुनाव में जो परिवर्तन जो होने वाला है, बंगाल में जो कुछ दिन के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसे लेकर बंगाल की आम जनता क्या कुछ सोच रही है, इन तमाम बातों को लेकर के बंगाल के लोगों से मिलेंगे। आज से ठीक कुछ दिन पहले नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी अपने नामांकन को दर्ज करके वापस कोलकाता की ओर जा रही थी तो उनके पैरों में चोटें आई। आरोप बीजेपी पर लगा कि पैर को तोड़ने की साजिश बीजेपी वालों ने की है। अब इसको लेकर के आम जनता क्या कुछ सोचती है, बंगाल के लोग क्या सोचते हैं, ये तमाम बातें हैं। लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही मिथुन चक्रवर्ती का भी जो बयान आया कि आमी एक कोबरा, तो बंगाल में आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस स्तर तक जो है वो जा चुकी है। पार्टी में आने के बाद खुद को जो मिथुन चक्रवर्ती हैं वो अपने आप को कोबरा बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिथुन चक्रवर्ती का पार्टी में आने के बाद, बीजेपी में आने के बाद खुद को कोबरा बताना कितना हद तक सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण से जो पश्चिम बंगाल को देखते हैं वो इससे पहले भी दूसरे दल में थे और उसने देखा, राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा और राजनीति को बहुत नज़दीक से देखने के बाद पश्चिम बंगाल की जो हालत है, हालत को देखकर आज वो अपने आप में कोबरा बनने को तैयार है। और वो हम लोग मानते हैं उस बात को। मिथुन चक्रवर्ती प्रभावशाली अभिनेता है और वो पश्चिम बंगाल के लिए कोबरा है। रवीश कुमार ने अपने एनडीटीवी के जो एंकर हैं रवीश कुमार, उन्होंने अपने कार्यक्रम में ये कहा कि कोबरा की जो जाति है वो डसने वाली जाति होती है और धीरे धीरे कोबरा सांप जो है वो विलुप्त होते जा रहा है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कोबरा का जो तुलना उसने किया है वो कोबरा का तुलना इसलिए किया है जो यहाँ जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने कोबरा बनकर आया है। यहाँ जो महिलाओं पर धर्षण हो रहा है उस धर्षण के विरोध में वो कोबरा बनकर आया है। यहाँ जो आम जनता का सुविधाओं का जो खुलेआम लूट हो रहा है उस लूट को रोकने के लिए वो कोबरा बनने के लिए तैयार है और कोबरा है। ये ऐसी कोई बात नहीं है जो उसको अगर वो कोबरा बोला तो कोबरा की जाति से, जिस प्रकार कि कोबरा अपने जाति में एक प्रकार का वो दिशा देता है जो हम सारे जंगलों में कोबरा जिस प्रकार सारे और विनाशकारी लोगों को नष्ट करता है, उसी तरह वो एक स्लोगन दिया है जो कोबरा बनकर पश्चिम बंगाल को लूट करने वाले लोगों के सामने हम कोबरा बन के आए हैं। और ऐसे लोगों को यहाँ से कोबरा की वो ये पंजा मारने के बाद यहाँ के उन लोगों को यहाँ से साफ करना, सुपड़ा साफ करना है। ये बात उन्होंने और कही कि मारबो एक खाने लाश गिरबो शमशाने। तो इस तरह की बातें प्रधानमंत्री के मंच से कही जाना ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। देखिए, मारबो एक खाने लाश फोड़बे शोषाने, अगर ये बात कहा है तो ये बात उन लोगों के लिए कहा है जो भारत में रहता है, भारत के सरजमी पे रहता है और भारत की सीना को चीर कर अन्न उपज कर अन्न खाता है और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का गुणगान करता है। ऐसे लोगों के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है जो मारेंगे यहाँ लाश पड़ेगा शमशान में। भैया, स्कूटी भी फिसल गई थी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी कर दी कि स्कूटी जो है वो नंदीग्राम में फिसल गई ममता दीदी की। क्या होगा बंगाल के चुनाव में, क्या कुछ हो सकता है? बंगाल का चुनाव इस बार 2021 का चुनाव हर वक्त मतलब 1979 के बाद से जो इस बार का चुनाव होगा वो पूरे पश्चिम बंगाल के वो चौंकाने वाला और अलग दृश्य होगा। चाहे वो किसी भी जाति धर्म से मतलब नहीं रहेगा। चौंकाने वाला दृश्य तो अभी भी हो रहा है। बीजेपी में शामिल होते ही मिथुन चक्रवर्ती खुद को कोबरा बताते हैं। ममता बनर्जी कहती है कि हमारी पैर की हड्डी टूट गई और वो हड्डी जो है वो बीजेपी वालों ने तोड़ दी। तो चौंकाने वाला परिणाम तो अभी भी बहुत कुछ सामने आ रहा है। रही बात कोबरा की, तो कोबरा का ये मिथुन चक्रवर्ती उसकी अपनी निजी राय है और अपना वक्तव्य बोलने का सबका अधिकार है बोलने का, तो इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। रही बात ममता बनर्जी की हड्डी टूट जाने की, तो हड्डी हमने नहीं तोड़ा उनको, हमारे बीजेपी पार्टी का हड्डी नहीं तोड़ा। जो पश्चिम बंगाल का जो जनता, जो मुंह से वायलेंट जो साउंड आवाज़ निकला,
उस आवाज़ के धड़कन से जमीन के नीचे जो पैर के नीचे मिट्टी थी वो मिट्टी खिसक गई, जिसके कारण से नीचे पैर पता नहीं चला मिट्टी नीचे कितना नीचे है, बस डिसबैलेंस हो गया और गिर गया। अभी तो 2 मई को पता हो जाएगा कि चारों कुर्सी रहने वाला है या कुर्सी पूरा गायब हो जाएगा उनका। क्या कुछ हो सकता है, बीजेपी सरकार आएगा। बीजेपी सरकार आएगा, कैसे आ जाएगा? सोनार बांग्ला बनाने के लिए दीदी को बंगाल से मतलब कि हटा देना इतना आसान है क्या? आसान नहीं, दीदी खुद हटेंगे। उनका काम जो इस 10 साल के अंदर में जो कार्यक्रम किए हैं वो जनता देख के उनका सारी कार्यक्रम बुझ गए हैं, इसलिए उनको कामें देख के उनको 10 साल के अंदर में हटाना है। काम देख के हटा देना है। बीजेपी में आते ही मिथुन चक्रवर्ती खुद को कोबरा बता रहे हैं, क्या ये सही है? उनके आधार पे वो सही है। अब उनको अगर ऐसा लगता है कि मैं कोबरा हूँ और मैं डस सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो राजनीतिक विचारधाराओं में वो सही मायने में देखा जाए तो उनके लिए वो सही लगता होगा। इधर उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती ने इधर अपने आप को कोबरा बताया, डसने वाली बात कही, और उधर ममता बनर्जी की पैर की हड्डी टूट गई। ममता बनर्जी तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी वालों ने किया है। नहीं, आई थिंक ये बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि मीडिया भी वहाँ अवेलेबल थी और देख रहे थे किस तरीके से उनका जो भी एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि स्कूटी लेकर के रोड पे निकलना या फिर 4 व्हीलर पे खड़े होकर के एक स्टंट करना और सबको हाई लो करना, आई थिंक ये उनके एज के लिए सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी धक्का मुक्की हो गई होगी या हल्का फुल्का थोड़ा सा मतलब पैर घसक गया होगा, जिस वजह से उनको चोट लगी है। बंगाल के युवा वर्ग इस बार क्या चाह रहे हैं बंगाल के चुनाव में? युवा वर्ग हमेशा से ही विकास चाहे हैं, चाहे किसी चीज़ को लेकर के हो, एजुकेशंस को लेकर के हो या फिर मतलब नौकरी को लेकर के हो। अगर देखा जाए तो अभी तक ये बंगाल में अच्छी ग्रोथ हुई है, विकास अच्छा हुआ है। बट इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर लोग थोड़ा सेंट्रल को जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी चुनाव हुई हैं लोग स्टेट भर तक निर्भर रहे हैं। सेंट्रल को अभी तक इसमें ऐड नहीं किया गया है अगर देखा जाए तो। इस बार मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रल को ऐड करने की तैयारी है। हाँ, इस बार सेंट्रल को ऐड करने की तैयारी है और बेसिक देखा जाए तो सीटें थोड़ी सी गड़बड़ होंगी, आगे पीछे होंगे, नो डाउट। तो मतलब सीट इधर से उधर हो सकती है, लेकिन सरकार ममता दीदी की ही बनेगी। जहाँ तक अगर चांसेस अभी तक जो माहौल बन रही है उसमें देखा जा रहा है कि सरकार बनाने में अभी सक्षम नहीं है बीजेपी। हाँ, लेकिन सीटें अच्छी हासिल करेंगे। तो देखिए, इन्होंने साफ तौर पर अपने बातों को सामने रखा कि सीटें इधर उधर हो सकती है, लेकिन सरकार बनाने में इस बार बीजेपी सक्षम नहीं है। और युवा वर्गों का जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, जो रोजगार सेंट्रल गवर्नमेंट मुहैया कराने में अब तक विफल साबित हो पाई है। नो डाउट। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में आके कोबड़ा बन गए। उन्होंने कहा कि मार वो खाने लाश गिरवे शामसाने, तो इस पर क्या कहना है? ये तो मिथुन चक्रवर्ती को बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। अभी जो बहुत देर हो गया उसको, फिर भी आया, फिर भी देर दुरुस्त है, लेकिन फिर भी आया। बहुत अच्छा लगा। मिथुन दा और भी कलाकार सब आया है बीजेपी में, सबको टिकट भी मिला। बीजेपी में आने के बाद कोबड़ा जो बन गए तो इससे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। हाँ, दिक्कत तो ममता जी सोच लिया, इसलिए तो बिस्तर पकड़ लिया ना, इसलिए तो ममता जी बिस्तर पकड़ लिया है। अच्छा हस्ती आ गया, बस इसी में वो क्या कहना भैया? मिथुन चक्रवर्ती जो कहते हैं कि मार वो एक खाने लाश गिर वो शमशाने, इस पर क्या कहते हैं आप? उनका डायलॉग बहुत अच्छा है सर। डायलॉग अच्छा है। डायलॉग अच्छा। आदमी कैसे हैं? आदमी भी अच्छे हैं। तो फिर ये जो बात कहे उन्होंने, तो ममता बनर्जी का जो फोटो टांगने का बात कह रहे हैं ना, वो टांग ही सकता है सर। टांग ही सकता है। देखिए, शॉर्ट पिच बॉल खेलने का कुछ होता है, ओवर पिच बॉल खेलने का कुछ होता है। ओवर पिच बॉल फेंका था बीजेपी ने, लेकिन वो बैट से नहीं अपने पैर से खेल गया है। तो सोचा था कि अगर हम पैर से अगर खेलते हैं तो कुछ लंबा छक्का लगेगा, लेकिन उल्टा छक्का हो गया, पैर टूट गया। तो अब क्या लगता है बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, इसमें किसकी जीत किसकी हार होने वाली है? देखिए, जीत और हार यहाँ तो खुद ममता बनर्जी खुद अपने आप में स्वीकार कर ली है। क्योंकि जो भी दाव खेलना चाह रहे हैं, कुछ भी दाव उसका पक्ष में नहीं आ रहा, सारा का सारा दाव उसका उल्टा जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में आने के बाद कहते हैं कि कोबरा हूं मैं, तो इससे पहले वो कोबरा क्यों नहीं थे? देखिए, कोबरा पहले था, अभी भी है, ठीक है। उनका ये फेवरेट डायलॉग है पिक्चर का, क्योंकि पब्लिक को मनोरंजन करने के लिए इसलिए बोला। उसको बोला कि एक छो बोले छो भी, इसका मतलब वो इशारा दिया किसी को, ठीक है। काटना तो उसको कहें तो अभी जैसे मान लीजिए आदमी इंसान खड़ा रहेगा, अगर उसको सांप डसेगा तो उसका सर पे लगेगा, इसका तो पैर अगर नीचे गिर गया तो उसको तो नहीं जाएगा ना। प्रधानमंत्री के मंच पर इस तरह की बातें करना तो कहीं ना कहीं सही तो नहीं है ना।
नहीं, ये जो उसका एक तो डायलॉग है पब्लिक को मनोरंजन देने के लिए, ठीक है, उसका फिल्मी डायलॉग है, इसको बहुत आदमी पसंद भी किया था। फिलहाल अभी भी आदमी उसको फिर जगाया एक बार, ये फिर चर्चा में आ गया। तो बस ये मनोरंजन के लिए। मनोरंजन, क्योंकि ममता बनर्जी का जैसे लिखा रहा खेला होवे, तो उसी को रिमिक्स में करने के लिए एक छवि माने जल ढरा नहीं तेले पड़ा नहीं, आमी एक गोखरू माने कोबरा, एक छवि। खेला होवे चल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या खेल होने वाला है? हमको तो खुदे पता नहीं खेल क्या होगा। यहाँ तो खिलाड़ी जो मेन खिलाड़ी है उनका तो पैर हाथ टूट के बैठा हुआ है। अच्छा। तो खेलेंगे मैदान में, गोल किसको देंगे? गोलकीपर भी छुना पकड़ लिया है। अब किसके साथ खेल? चुनाव तो बीजेपी भी कह रही है कि बीजेपी का भी कहना है खेला होवे, ममता दीदी भी कह रही है खेला होवे। देश की जनता ये समझ नहीं पा रही है कि खेल क्या होने वाला है पश्चिम खेल बंगाल। वही होगा, वोटे है खेल, मेन खेल है वोट है। तो कहीं दंगा उंगा की तैयारी तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ, ऐसा शांतिपूर्वक जगह है। शांतिपूर्ण माहौल में हो जाएगा।